जेबी कैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेबी कैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेबी कैसे जिंदाबाद। जोहार। अभी हम रामगढ़ के सुभाष चौक में हैं और यहाँ पे छात्रों का ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है चौकीदार बहाली तिथि की जो है यहाँ पे शायद से झारखंड गवर्नमेंट की ओर से इन लोग की सुनवाई नहीं की जा रही है। और अभी हम लोग जस्ट सुभाष चौक रामगढ़ में हैं और यहाँ छात्रों की ओर आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज हम जानने के ये प्रयास करेंगे कि आखिर ये छात्रों का जो ये आंदोलन अभी किया जा रहा है मेन रोड रामगढ़ में, इसका मेन कारण क्या है। कि इसका डेट का निकल गया है, A to Z है, 1 तारीख तक स्क्रूटनी है। उसके बाद इसका डेट भी मतलब जुलाई महीना में A to Z कंप्लीट हो जाएगा। अगर जुलाई महीना में जिस तरह के जारी किया गया अगर नहीं होता तो पूरे रामगढ़ जिला का बंदी का आह्वान करेंगे, क्योंकि बेरोजगार छात्रों को ठगा जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। अब छात्र, बेरोजगार छात्र, पढ़े लिखे नौजुवक छात्र बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। पढ़ेंगे तो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और नौकरी भी लेंगे। किसी भी वैकेंसी का अगर यदि देखा जाए परीक्षा रहे या चाहे कोई भी किस्म का अगर यदि नौकरी का बात रहे या किसी भी एग्ज़ाम का बात रहे, ये कहीं ना कहीं झारखंड में रहो या मतलब कोई भी प्रदेश में रहे, ये कहीं ना कहीं फंस जाती है। दादा, तो ये झारखंड गवर्नमेंट के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए 24 साल हो गया झारखंड से बिहार से अलग हुए, लेकिन अभी नियोजन नीति नहीं बन पाया है, स्थान नियोजन नीति नहीं बन पाया। पहचान नहीं पा रहे हैं कि यहाँ के छात्र हैं कि फिर नहीं है, झारखंडी हो कि नहीं है। और एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ के मेन रीजन है कि विधायक और मंत्रियों का सरासर गलत जाता है कि आप जनताओं से ठग कर वोट लेते हैं। गांव के ग्रामीण लोग सीधे साधे होते हैं, उस वजह से वोट लेने के बाद देखिए ग्रामीण लोग वोट देते देते गरीब हो गया है, अंगूठा खत्म होने चला। लेकिन जो वोट लेने वाला पेट फुला लिया है और लंबा चौड़ा खेत जैसा फैला लिया है। ऐसे ऐसे जो विधायक और मंत्री है और आज काम कर नियोजन नीति के नाम से ठगते हैं और आज तक से जो है नियोजन नीति नहीं लागू करते थे। यहाँ के विधायक और मंत्रियों के ये सरासर गलत है। इसलिए 2024 में ये चेंज का निर्णय ले, अन्यथा झारखंड शोषित और पीड़ित होते रहेगा और कभी झारखंड सुधरने वाला नहीं है। इसलिए तमाम जितने भी है रामगढ़ के जनताओं से यही अपील करते हैं, छात्रों से यही अपील करते हैं कि आप सीधे साधे भोले भाले बेरोजगार छात्रों को चुनाव में आप सपोर्ट करिए। और विधायक मंत्री जो लंबा खेत जैसा लंबा खेत चौड़ा जैसा कर लिया है पेट, उन लोग का सपोर्ट मत कीजिए। सब खा के पेट फुला लिया है और दिल्ली, राजधानी, स्कॉर्पियो में, जहाज में, और हम लोग जो है एक गंजी में और जंगिया में खेत में काम करने वाले किसान बेटा वहीं रह जाते हैं, दबले कुचले रह जाते हैं। इसलिए अब जो है सभी छात्र जानते हैं जरूरी है, बदलाव जरूरी है। 2024 में बदलाव की संकल्प ले और स्थानीय नियोजन नीति प्राप्त करें। अच्छा दादा, जो अभी आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर यदि ये बाई चांस अगर सफल नहीं होता तो क्या ये प्रदर्शन को आप आगे भी करेंगे या फिर यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं? बिल्कुल आपका सही जवाब है दादा। ये अगर जुलाई महीना में अगर नहीं होता है, जो डेट जारी हुआ है उस डेट में नहीं होता है, तो ये रामगढ़ जिला का पूरा बंदी का आह्वान करेंगे और सभी आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक से बहाली नहीं होगा 74 सीटों का, तब तक हम लोग जो है चैन से नहीं सोएंगे। हम लोग जो है एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि चैन से सोने भी नहीं देंगे, अब निगाह उन्हीं पर रहेगा और बंदी का ऐलान करेंगे। इसलिए होना जरूरी है। देखिए SDO ऑफिस से परमिशन 25 तारीख को लिए है, लेने के बाद आह्वान किए थे कि रामगढ़ चौकीदार हर हाल में चुनाव से पहले बहाली कीजिए, अन्यथा जोरदार हम लोग जो है रैली निकालेंगे। आज जो है हम लोग का जो है संज्ञान में लिया रामगढ़ उपायुक्त, उसको आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने योगेश चंद्र भारती के नेतृत्व में आप जो है JSSU टीम और JPKSS की ओर से आपने जो है मतलब कि आभार प्रकट किए हम लोग कर रहे हैं और जो धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने मेरे सहयोग मेरे वजह से JSSU टीम के माध्यम से आपने जो है देखें लेटर पैड और जारी कर दिया रामगढ़ चौकीदार। योगेश जी, जिस तरह से आप लोग एक प्रोटेस्ट रखे थे कि चौकीदार का बहाली को लेकर, उसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, उसका डेट जारी नहीं हो रहा था, उसको लेकर आप लोग एक तरह से प्रोटेस्ट करने की सोचे थे, लेकिन आपके बैनर में कुछ चेंज नज़र आ रहा है कि रामगढ़ उपायुक्त को आभार करते हुए। तो क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ चेंजेस हुआ, क्या आप लोग की बातों को सुन ले गया है, इस वजह से आप लोग इस तरह का बैनर में चेंज किए हैं? देखिए सबसे पहले कि रामगढ़ जिला जो है इसका क्षेत्रफल 13 से 41 जो है किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 125 पंचायत है रामगढ़ जिला में और 351 गांव है रामगढ़ जिला में। करीब 9.5 लाख जनसंख्या रामगढ़ जिले में है और इसी के बीच में एक जो है रामगढ़ चौकीदार के बहाली आता है। करीब देखा जाए तो बहुत दिनों 30-40 साल के बाद ये बहाली आया है। आने के बाद इसका फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद ये जो है
चुपचाप से ये मतलब कि बोल सकते एक तरह से चुपचाप ही हो गया था। अब पता ही ना, विभाग ऐसा चुपचाप कर दिया था इसको रामगढ़ चौकीदार बहाली के लेकर कि आदमी के दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बहुत सारे छात्र भूल गए थे कि रामगढ़ चौकीदार बहाली निकला है या फिर नहीं निकला है, फॉर्म हम अप्लाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो बहुत सारे छात्र जो है चेन्नई, मद्रास, महाराष्ट्र भी चल गए हैं, बेंगलोर भी चल गए हैं, आपका मणिपुर भी चल गए हैं, पश्चिम बंगाल भी काम करने के लिए चल गए, यहाँ रोजगार के लिए अप्लाई के लिए। लेकिन यहाँ 74 पोस्ट रामगढ़ जिला में आता है। आने के बाद फॉर्म अप्लाई होने के बाद ये वैकेंसी चुपचाप जो है बैठ जाती है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि साइलेंट ले लेती है यहाँ के प्रशासन के द्वारा, यहाँ के विभाग के द्वारा। और जो है इसका मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन झारखंड में हम देखें कि झारखंड का मुद्दा उठाते उठाते हम सोचे कि रामगढ़ चौकीदार का खुद हम बुक लिखे हैं, जो कि रामगढ़ चौकीदार का जब बहाली आया था तो उस समय खुद हम अपना बुक लिखे कि रामगढ़ चौकीदार गाइड्स लिखे। उसके बाद हम सोचे कि बहुत दिनों से सोच रहे हैं इसका बहाली तो नहीं हो रहा भाई। चुनाव प्रक्रिया, उपचुनाव भी हो गया, आपका ये चुनाव जो है अभी फिर होने वाला है। हम सोचे चुनाव हर एक बार सही समय में होता है, प्रत्येक टाइम में होता है, सही समय में होता है, शपथ ग्रहण होता है, विधायक का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, सब चीज़ सही समय पर होता है। लेकिन रामगढ़ चौकीदार क्यों नहीं बहाली किया जा रहा है? तो इसी के लेकर जो है हम जो एक विचार में लाए कि नहीं, 74 जो मजदूर है, जो गरीब किसान का बेटा है, शोषित है, पढ़े लिखे नौजुवक है, आज वो दर दर भटक रहे हैं। तो हम सोचे क्यों ना इन लोग पर न्याय के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इन लोग अगर बहाली होता है तो हर एक पंचायत में 2-2 है, किसी किसी पंचायत में 1 है, किसी किसी पंचायत में नहीं है। तो हम सोचे अगर हो जाता है तो नौजुवक का एक रोजगार हो जाएगा। इसी को लेकर हम लोग जो है SDO ऑफिस से 25 तारीख को हम परमिशन लेते हैं कि हम जो है रामगढ़ चौकीदार के लेकर कॉलेज गेट से, रामगढ़ कॉलेज गेट से सुभाष चौक तक इसका जो है महा रैली रहेगा। तिथि डेट सहित आप निर्धारित कीजिए, अन्यथा हम लोग महा आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ जो है जो रामगढ़ जो है उपायुक्त को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि मेरे आवाज़ों को रैली से पहले उन्होंने संज्ञान में लिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आपने तो कह दिया कि आपके उपायुक्त महोदय ने जो है आपकी रैली से पहले ही काम कर दिया है, लेकिन और भी तो नौकरियां हैं, उसको जब अगर हम एक एग्जांपल लें तो जब वोटिंग का टाइम होता है तो उसको सही टाइम पे होता है। लेकिन देख लीजिए, अगर PGT का बात कर लिए, JSSC का बात कर लीजिए, तमाम जितने भी झारखंड के सरकारी नौकरी हैं उसमें तो इस तरह का डेट शीट नहीं जारी हो रहा है, जितना डेट से पहले हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से रामगढ़ उपायुक्त ने आपके लिए काम किया, चौकीदार को लेकर किया, आप तो झारखंड के लिए काम करते हैं, झारखंड के वो सब मुद्दों अभी भी जो है रिक्त है, क्या कहिएगा उसको लेकर? देखिए, हम लोग लगातार JSSU टीम के माध्यम से, JVKSS एंड JSSU टीम के माध्यम से लगातार झारखंड में आवाज़ उठाते आ रहे हैं। कल आपने देखा कि PGT का जो चंदन कुमार रांची का JSSU टीम का अभी फिलहाल वहीं पर हुआ है, PGT का 500 नियुक्ति, यानी कि जो है 500 अभ्यर्थी एक ही सेंटर से जो टॉप लिख लेते, और जो है 2413 पोस्ट आता है PGT में, 1000 नियुक्ति दे दिया जाता है तारा मैदान धुरुआ में। और जो है कल 3 तारीख को सारा चीज़ जो है पंडाल वगैरह बन के तैयार था, नियुक्ति पत्र बांटना था, लेकिन 3 तारीख को स्थगित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट का पावर है। जब छात्र बोला है, राय सिंहासन डोला है। योगेश भैया जिंदाबाद, 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 योगेश भैया जिंदाबाद। झारखंड राज्य के साथ साथ चाहे 60-40 हो, चाहे झारखंड विधानसभा घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, पूरे झारखंड बंदी हो, या संस्थान परगना से हम लोग देखे 60-40 के आह्वान किए थे, या चाहे रामगढ़, तो हम सोचे कि रामगढ़ में ही प्रोटेस्ट क्यों ना करा जाए, क्योंकि यहाँ के चौकीदार के जो अभ्यर्थी थे, पलायन कर रहे थे, वहाँ से फोन कर रहे थे कि रामगढ़ चौकीदार के भैया सबका बहाली हो रहा है, इनका क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आए और आज जो है संज्ञान में प्रशासन लिया। और एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, अगर प्रशासन जो है जुलाई में पूरा कंप्लीट करने के बात रही है कि चौकीदार बहाली होगा, अगर जुलाई में कंप्लीट नहीं करती यार, अगर हम लोग को मूर्ख बना रही है, ठक रही है, तो फिर पूरे रामगढ़ जिला हम इसके लिए बंद करेंगे आह्वान के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि आपके जो चौकीदार की जहाँ तक बात आती है, तो रामगढ़ उपायुक्त ने आपके साथ जिस तरह से आभार व्यक्त किया है, तो क्या आप लोग का आंदोलन का देखते हुए ये सब किए हैं कि आप लोग उग्र आंदोलन ना करें, इस वजह से कि डर है कि क्या है, किस वजह से कि आपको लगता है कि आप लोग के लिए पॉजिटिव कुछ सोच रहे हैं, इस वजह से किया है? देखिए, हम लोग का है कहीं ना कहीं बोले ना कि पहले जो है किसी का पता नहीं था रामगढ़ में, चाहे विधायिका हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी हो, रामगढ़ चौकीदार के लेकर सन्नाटा था, दूर दूर तक इसका नज़र नहीं आ रहा था। आज ठीक इसी प्रकार जो है
आज नजर आया है कि मेरे आवाज़ के दम पर जो है पुलिस प्रशासन जो रामगढ़ टीम है वो एक्शन लिया। देखिए बेरोजगार छात्रों के यहाँ क्या क्या किया जाता है, चिलगम खाते हैं, चिलगम खाने के बाद क्या हुआ है कि जब तक स्वाद लागतो चिलगम के तब तक चेबैते रहो, जब स्वाद खत्म है तो चिलगम के जब थूक दिए से तरह यहाँ बेरोजगार छात्र के झारखंड में और रामगढ़ जिला में स्थिति बना दिले थे। तो अब हमके चिलगम नहीं बनना है, अब जो है हम लोग अब दहाड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे और बहाली में हम लोग योगेश चंद्र भारती जिंदाबाद।